हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर में फूल देने वाली कुछ ऐसी परमानेंट बेलें जिनको आप इस टाइम पर अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से अगर आप इनको लेने जाओगे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन इस टाइम पर कहीं से इनकी कटिंग आपको अगर मिल जाती है तो इनकी कटिंग को लगा लीजिए। ये बेलें ऐसी हैं कि इनकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है, 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कमेंट्स मुझे बार बार आ रहा है कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। परसों की वीडियो पे ही मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि मेरी तो कटिंग से दुश्मनी है, मेरी कटिंग ग्रो ही नहीं होती है। तो देखिए सिस्टर, ऐसा नहीं है। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए ही है जो लोग कहते हैं कि कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो देखिए, कटिंग को लगाने के लिए कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। तो सबसे पहले बारी आती है कि कटिंग को किस तरह की मिट्टी में हमें लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है रिवर सैंड। कटिंग को हमें सिंपल रिवर सैंड में लगाना है। इसमें किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। रिवर सैंड ये वही होती है जो घरों वगैरह के बनाने के काम में आती है। और 1 चम्मच यहाँ पर फंजीसाइड पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चम्मच हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। केवल ये 2 चीज़ें आपको लेनी है, चाहे आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगा रहे हैं। एक बात का और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए जब भी आप कटिंग लगाने के लिए सैंड लें तो ये पहले से गीली होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से जैसे आप ये देख रहे हैं हल्की सी इसमें नमी बनी हुई है। इस तरीके की सैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। उसमें हल्का सा पहले पानी का छींटा मार लीजिए। इस तरीके की सैंड होनी चाहिए जब आप कटिंग लगाएं। अब बारी आती है पॉट की, किस तरह के पॉट में इनको लगाना है। देखिए, कटिंग लगाने के लिए जो प्लास्टिक पॉट होते हैं इनमें भी बहुत अच्छी कटिंग ग्रो करती हैं, या फिर ये जो डिस्पोजल होते हैं ग्लास, इस तरह के डिस्पोजल ग्लास में भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। इस तरह के जो ये पॉली बैग होते हैं इनमें कटिंग ग्रो करके देखिए आप, इनमें रिजल्ट इनका अच्छा नहीं मिलता है। उसका एक रीज़न है, देखिए इनमें जो होल बने हुए हैं, बहुत सारे इनमें होल हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम इनमें पानी डालते हैं कटिंग में तो पानी इन होल से बाहर आ जाता है। पता ही नहीं लगता कि जो सैंड या जिस मिट्टी में हमने कटिंग को लगाया है वो गीली हुई है या नहीं हुई है। या फिर देखिए इस तरह के जो ये पैकेट होते हैं, चाय की पत्ती का ये पैकेट है, इस तरह के पैकेट में आप कटिंग को लगाइए, बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। अब बात करते हैं कटिंग में हमारी रूटिंग जल्दी हो, कटिंग खराब ना हो, कटिंग जल्दी से ग्रो हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, इसमें डिप करके कटिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल भी रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है। ये है रूटिंग हार्मोन पाउडर, तो ये आप ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं आपको कह रही हूँ एलोवेरा जेल जो होता है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरीके से काम करता है, दोनों बराबर काम करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से पाउडर होता है, इसको आप इस तरीके से हल्का सा पानी डाल करके पहले घोल लीजिए, घोल करके इसमें डिप करके आप कटिंग को लगा दीजिए। एक गलती और यहाँ पर कुछ लोग कर देते हैं जिसकी वजह से भी कटिंग खराब हो जाती है। देखिए ये जो लीव्स होती हैं नीचे की एक्स्ट्रा, जिनको जब हमें हटाना होता है तो इनको इस तरीके से खींचना नहीं है, या तो बहुत आराम से हल्के हाथों से आप हटा दीजिए, इस तरीके से नाखूनों से हटा दीजिए, या फिर किसी कैंची वगैरह से कट कर दीजिए। इसका रीजन है, देखिए इस तरीके से खींच करके अगर हम पत्ती को हटाते हैं तो इसकी जो नोड एरिया ये होते हैं इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक्स आने की वजह से कटिंग सूख जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बस इस तरीके से कटिंग को जेल में डिप करके 2 से 3 नोड एरिया कटिंग के सॉइल के अंदर होने चाहिए, कटिंग आपकी आसानी से ग्रो हो जाएगी। जैसे ये जेल में डिप करके इस कटिंग को हम लगा रहे हैं, इसी तरीके से जो रूटिंग हार्मोन का पाउडर हमने बनाया है इसमें डिप करके इसकी कटिंग को लगा लेंगे। बेफिक्र होकर आप लगा दीजिए, दोनों ही बराबर काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग को लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, किस तरीके से कटिंग को लगाना है, कौन सी सॉइल मीडिया में लगाना है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बेलें हैं जो कि विंटर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो पहली जो बेल है, देखिए ये है कुंदा की, ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये विंटर में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करती है। इसकी जो बर्ड्स हैं यानी कि कलियां हैं, खिलने से पहले रेड कलर में रहती हैं, आप लोग नोटिस कीजिए। अभी इसकी दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी जो कलियां हैं वो खिलने से पहले भी वाइट रहती हैं और खिलने के बाद भी वाइट फूल रहते हैं। दोनों ही वैरायटी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन दोनों को इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये पूरा विंटर बहुत ही अच्छी और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते रहेंगे। तो इनको आप कटिंग से लगा लीजिए। देखिए इनकी भी 4 से 5 इंच की आपको कटिंग लेनी है और लगा देनी है। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई थी, क्योंकि ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी। अगली जो वेल है जो विंटर में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग अभी कर रही है और आगे भी अभी करती रहेगी,
ये है मैंडेविला की। मैंडेविला बहुत सारे कलर रंगों में आती है, वाइट, पिंक, ऑरेंज, रेड। मेरे पास 3 कलर हैं। ये व्हाइट कलर में और पिंक दोनों में ब्लूमिंग हो रही है। तो देखिए इसकी भी 4 से 5 इंच की कटिंग ले लेंगे। इसकी कटिंग की जो नोड एरिया होती हैं उनमें पहले से ही जड़ें निकली हुई होती हैं, जिनको कि एरियल रूट्स बोलते हैं। तो इनकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। नेक्स्ट देखिए फिर से जैस्मीन की ही एक वैरायटी है, इसको जूही बोलते हैं। ये रेनी सीजन से फ्लावरिंग स्टार्ट करती है और दिसंबर एंड तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। इसकी कटिंग में भी देखिए आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी सी आंखें बनी हुई हैं, इन्हीं को एरियल रूट्स बोलते हैं। तो इसकी कटिंग भी कभी खराब नहीं होती है। इसकी भी 5 से 6 इंच की आप कटिंग इस तरीके से लगा दीजिए। अगली जो बेल है ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया तो विंटर में क्या लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती है और ये तो इतनी कम देखभाल में ग्रो होने वाली बेल है। एक बार आपने इसको ला करके लगा दिया तो कुछ भी केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पौधे आपको कहीं रोड साइड या फिर पार्क में आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से इसकी कटिंग ले आइए। 5 से 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। देखिए इस तरीके से ये जो पतली वाली आप कटिंग देख रहे हैं, ये वाली कटिंग अगर आप लगाओगे, इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, तो ये कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। ये वाली कटिंग भी वैसे ग्रो हो जाएगी जो हार्डवुड होती है, लेकिन वो थोड़ा देरी से ग्रो होती है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर लगाइए। नेक्स्ट है ये गार्लिक वाइन या लहसुनिया बेल। इसके पत्तों में से जैसे लहसुन में से खुशबू आती है, कुछ इस तरीके से खुशबू आती है। ये विंटर में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करती है। तो इसकी भी देखिए आपको 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है। इसके जो नोड एरिया होते हैं बहुत ही देखिए दूरी पर होते हैं इस तरीके से। तो कम से कम 2 नोड एरिया सॉइल के अंदर आपको रखने हैं इस तरीके से, तो ये भी कटिंग से लग जाती है। अगली जो बेल है देखिए ये है क्लेमेटिस वाइन या फिर रंजाई भी इसको बोलते हैं। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी आपको कहीं रोड साइड या पार्क में तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है जो विंटर में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करती है, ये है नेस्टेशियम। नेस्टेशियम 3-4 कलर में आते हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज। और देखिए इसका जो पौधा है, अगर नर्सरी से आप लेने जाओगे तो पौधा बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन इसका मदर प्लांट आपके पास बचा हुआ है लास्ट ईयर का, तो उसकी आप इस टाइम पर कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधा तो ऐसा है कि सीड से भी ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। ये आईवी जेरेनियम, ये भी जैसे नेस्टेशियम ग्रो करती है इसी तरीके से ये भी ग्रो करती है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या पॉट में लगाइए, बेल की तरह ही ग्रो करती है। इसकी जो ब्रांचेज हैं नीचे की तरफ को लटकती हैं। और देखिए ये बहुत सारे कलर रंगों में आती है, पिंक, रेड, मेहरून। और ये भी लगभग परमानेंट ही पौधा है। जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इस पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये जहाँ पर ठंडे इलाके रहते हैं वहाँ पूरा साल ही सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट जो बेल है ये मोगरा की एक वैरायटी है, क्योंकि मोगरा में कई सारी वैरायटी आती है। इसको बेला के नाम से जाना जाता है। ये बेल की तरह ग्रो करती है और इसके जो फूल होते हैं जैसे मिनीचर रोज होते हैं, कुछ इस तरह से छोटे छोटे से खिलते हैं। इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हालांकि ये फ्लावरिंग ये समर में बहुत अच्छे से करती है, विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। कहीं से अगर इसकी कटिंग मिलती है तो देखिए इस तरीके से लगभग 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग लेनी है और लगा देनी है। और देखिए जितनी भी कटिंग हमने लगाई है, कटिंग को लगाने के तुरंत बाद हमें सभी में पानी देना है। और पानी किस तरीके से देना है, फर्स्ट टाइम जब इनमें पानी देंगे तो बहुत अच्छे से देंगे, यानी कि हमें पता चल जाना चाहिए, नीचे से पोट से इनका जो पानी है निकल जाना चाहिए। अगला पानी हम तभी देंगे जब इनके ऊपर की मिट्टी की हल्की सी लगभग आधा इंच की 1 इंच की लेयर सूख चुकी होगी। कटिंग को लगाने के बाद 15 से 20 दिन के लिए शेडी एरिया में कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पर आपके बड़े बड़े से और पौधे रखे हुए हैं, यानी कि कटिंग को अकेले नहीं रखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो एरिया आप मेरा देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी कटिंग को रखती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है और कटिंग को ऐसे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं मेरी जो जितनी भी कटिंग है सारी ही मेरे जो अदर प्लांट्स के पॉट हैं उनके ऊपर कटिंग रखी हुई है, यानी कि नीचे टेरिस पर मैं टेरिस गार्डनिंग करती हूँ, टेरिस पर कटिंग को नहीं रखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी